हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में भी हम यूपी टीजीटी होम साइंस के 2004 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें भी हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस अकर्स इन सेल डिविजन्स। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड ऑप्शन है इन द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थर्ड ऑप्शन है इन द टीथ। फोर्थ ऑप्शन है नन। हिंदी में देख लेते हैं। मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। सेकेंड ऑप्शन है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में। थर्ड ऑप्शन है दांत में। फोर्थ ऑप्शन है किसी में नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, किसमें होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एनर्जी फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है मसल्स टिश्यू, वॉलेंट्री, मसल, एपिथेलियल। हिंदी में देख लेते हैं। स्नायु तक, ऐच्छिक, पेशीय, उपकला। बताइए क्या कहलाती है? मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? स्नायु उत्तक, मसल टिश्यू। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्केलेटन। अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? हेड, टॉर्सल, फोर आर्म, ब्लड सेल्स। हिंदी में देख लेते हैं। सिर, धड़, अग्रांग, रक्त कण। बताइए कौन सा ऐसा पार्ट है जो अस्थि पंजर का प्रमुख भाग नहीं है, मेजर पार्ट नहीं है, मेन पार्ट नहीं है स्केलेटन का? क्या नहीं है? रक्त कण, ब्लड सेल्स। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रम, रिब्स एंड स्टर्नम। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। मेरुदंड, कोश, पसलियां तथा उरोस्थी हैं। स्कल, खोपड़ी, टोर्सल बोन्स, धड़ की अस्थियां, एक्सट्रीमिटी बोन्स, हाथ पांव की अस्थियां, नन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रम, रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ की अस्थियां हैं? मेरुदंड, कोश, पसलियां तथा उरोस्थी कहाँ है? क्या है ये? धड़ की अस्थियां। किस चीज की? टॉर्सल बोन्स। क्या बोलते हैं इनको? टॉर्सल बोन्स कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द हेल्दी बॉडी द मसल ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ स्लाइट टेंशन सो दैट दे रिमेन रेडी फॉर एक्शन एट ऑल टाइम्स। दिस इज कॉल्ड रेडीनेस। हिंदी में देख लेते हैं। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है एब्डोमेन, मसल टोन, अल्ना टोन, नन। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पेट, मसल टोन, अल्ना टोन, कोई नहीं, कोई भी नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। ये तत्परता क्या कहलाती है? मसल टोन। क्या कहलाती है? मसल टोन। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, दोज मसल्स विच फॉर्म द मस्कुलर पार्ट ऑफ द बटक्स एंड कनेक्ट विद द फीमर एंड एक्सपेंड द हिप जॉइंट आर कोल्ड। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे कहलाती हैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल, हैमस्ट्रिंग। हिंदी में देख लेते हैं। ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल, हैमस्ट्रिंग। बताइए क्या कहलाती हैं वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं और
फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, क्या कहलाती हैं? ट्राइसेप्स। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मसल्स लोकेटेड विद बिटवीन द रिब्स विच लिफ्ट दैम अप फॉर रेस्पिरेशन आर कोल्ड। हिंदी में देख लेते हैं, पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वे कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरकोर्सल, सेकंड है डायफ्राम, थर्ड है ट्रांसवर्स मसल, फोर्थ है नन। हिंदी में देख लेते हैं, इंटरकोस्टल, मध्यपट, अनुप्रस्थ पेशी, कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, इंटरकोस्टल। वे पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह इंटरकोस्टल कहलाती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर क्यूबिक mm द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख, नन, कोई नहीं। बताइए कितनी होती है प्रति घन मिमी रक्त में रक्त कणों की संख्या, ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है ब्लड क्लोटिंग व्हेन इंजर्ड, पेन व्हेन इंजर्ड, थिकलिंग व्हेन टच्ड, स्वेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, थर्ड ऑप्शन है स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, फोर्थ ऑप्शन है पसीना निकलना। बताइए ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? चोट लगने पर रक्त को जमाना, ब्लड क्लोटिंग व्हेन इंजर्ड। जब चोट लगती है तब ब्लड की क्लोटिंग बन जाती है, ब्लड जम जाता है, यह ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, द वन विच इज लाइक अ लार्ज लिम्फ ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक एंड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर, नन। हिंदी में देख लेते हैं, तिल्ली, अग्नाशय, यकृत, कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसको क्या कहते हैं? स्प्लीन, तिल्ली। क्या बोलते हैं? स्प्लीन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैसा तंत्र जो भोजन का अपशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ सच अ मैकेनिज्म which observes food and make it useful for blood cells। फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ है नन। हिंदी में देख लेते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कोई भी नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है। क्या कौन बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 months and 2 years हैव देयर फर्स्ट नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को, 6 months से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, 10, 32, 28। बताइए कितने होते हैं अस्थायी दांत? 6 months तो 2 years ओल्ड बच्चों में कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड विच वेट 1.5 kg एंड इज सॉफ्ट रेड विच इज लोकेटेड in the upper part of the stomach on the right side under the abdominal septum is called
हिंदी में देख लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 kg तथा कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाएं तरफ उदर पट के नीचे होता है, वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पैनक्रियाज, सेकंड है लीवर, थर्ड ऑप्शन है गॉल ब्लैडर, फोर्थ है नन। हिंदी में देख लेते हैं। अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, कोई नहीं। बताइए क्या कहलाता है? वह सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 kg होता है और कोमल लाल होती है और अमाशय के ऊपरी भाग में दाएं तरफ उदर पट के नीचे होता है, उसको क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर, यकृत। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स कुक्ड starch into maltose and remains in saliva। हिंदी में देख लेते हैं। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, सेकंड है टाइलिन, थर्ड है रेनिन एंड फोर्थ है लाइपेज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वह एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, बताइए उसको क्या कहते हैं? टाइलिन। क्या बोला जाता है? टाइलिन। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है? नोज, फेरिंक्स, थ्रोट। सेकंड ऑप्शन है ट्रैकिया, ट्रेचिया, लंग्स। थर्ड है ऑल ऑफ द अबव एंड फोर्थ है नन। हिंदी में देख लेते हैं। नाक, ग्रेसनी, कंठ। सेकंड ऑप्शन है श्वसनली, फेफड़े। थर्ड है उपरोक्त सभी एंड फोर्थ है कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऑप्शन गलत है? सभी, उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 1 minute 72 टाइम्स, 18 टाइम्स, 50 टाइम्स, नन। 72 बार, 18 बार, 50 बार, कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार होती है? 18 बार। कितनी बार? 18 टाइम्स। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। When due to some reasons oxygen does not reach the lungs and the tissue does not get oxygen, then what is the condition called? हिंदी में देख लेते हैं। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं एस्फिक्सिया, पैरालिसिस, लकवा, बेरी, एनीमिया। बताइए क्या बोलते हैं उसको? जब फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया। क्या बोलते हैं? एस्फिक्सिया। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोवेव, ओपन कुकर, वैक्यूम क्लीनर, वर्क सिंप्लीफिकेशन या टास्क सिंप्लीफिकेशन। हिंदी देख लेते हैं। माइक्रोवेव, ओपन कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के सेम एज ओल्ड पुराने समान है, सेम एज न्यू रिवॉल्यूशनरीज नए क्रांतिकारी समान है। थर्ड ऑप्शन है सेम एज बीटिंग द ड्यूडेनम गृहिणी को पीटने के समान है। नन। बताइए कैसे समान है ये? कौन से? माइक्रोवेव, ओपन कुकर एंड वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के कैसे समान है? नए क्रांतिकारी समान है। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ क्रिएटिव डिजाइन इज मेड ब्यूटिफुल इन डेकोरेटिव डिजाइन। हिंदी में देख लेते हैं। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? टू द लोअर पार्ट, निचले भाग को, टू द इनर पार्ट, भीतरी भाग को, टू द अपर पार्ट, ऊपरी भाग को, टू एनीवन, किसी को भी। बताइए सजावटी नमूने में
रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? क्रिएटिव डिजाइन में डेकोरेटिव डिजाइन में क्रिएटिव डिजाइन जो बनाए जाते हैं किस भाग पर बनाए जाते हैं? किस भाग पर बनाए जाते हैं? ऊपरी भाग पर। किस पर? टू द अपर पार्ट। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्टेन शुड ऑलवेज बी वॉर्न, पर्दा हमेशा लगाना चाहिए थिक एंड ऑन फुल डोर्स एंड विंडोज। सेकेंड ऑप्शन है थिन एंड ऑन हाफ डोर्स एंड विंडोज। थर्ड ऑप्शन है थिन एंड ऑन फुल डोर्स एंड विंडोज। फोर्थ ऑप्शन है एनीवे। हिंदी में देख लेते हैं। मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर। सेकंड ऑप्शन है पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर। थर्ड ऑप्शन है पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर। फोर्थ ऑप्शन है किसी भी तरह से। बताइए कैसे लगाने चाहिए पर्दे? हमेशा कर्टेन्स कैसे लगाने चाहिए? थिक एंड फुल डोर्स एंड विंडोज। मोटे तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर पर्दे हमेशा लगाने चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यू टू सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट प्लान, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से सेटिस्फैक्ट्री फैमिली गोल्स आर अचीव्ड। सेकेंड ऑप्शन है फैमिली मेंबर्स आर मेंटली सेटिस्फाइड। थर्ड ऑप्शन है सेटिस्फैक्ट्री फैमिली गोल्स एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर बोथ। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सेकंड ऑप्शन है परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। थर्ड ऑप्शन है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? समय व्यवस्थापन की योजना का सफल होने का क्या कारण है? क्या होता है समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से? टाइम मैनेजमेंट प्लान के सक्सेसफुल होने से क्या होता है? सेटिस्फैक्ट्री फैमिली गोल्स एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर बोथ। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों मिलती है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? रेफ्रिजरेटर, कुकर्स, स्टोव्स, नन, कोई भी नहीं। बताइए किस में बचाया जाता है? किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थ को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? किसमें? रेफ्रिजरेटर में। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने परिवार समाज तथा राष्ट्रीय हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। ही कैन डू वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड by making full use of his abilities for the welfare of his family, society and national interest। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है माल नरिश्ड पर्सन, कुपोषित व्यक्ति। सेकंड ऑप्शन है वेल नरिश्ड व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन है हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अपने परिवार समाज तथा राष्ट्रीय हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामाजिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है? इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वेरियस वॉलेंट्री organization are working for social health improvements। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड भारत सेवक समाज। सेकंड ऑप्शन है कस्तूरबा मेमोरियल फंड एंड हिंद कुष्ठ निवारण संघ। थर्ड ऑप्शन है इंडियन चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल एंड ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस
इरेडिकेशन सोसाइटी, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। हिंदी में देख लेते हैं, भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज। सेकंड ऑप्शन है कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ। थर्ड ऑप्शन है भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। इनमें से सभी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। स्वयं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामाजिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है, कौन कौन कार्यरत है। भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज भी, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीन उन्मूलन समाज। सभी ऑप्शन सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ये सभी उनके उत्थान के लिए, उनकी हेल्थ, उनके कल्याण के लिए आवश्यक कार्यरत हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सराउंडिंग एयर, सेकंड है वाटर, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, आसपास की वायु, जल, स्थल, इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं, ये सभी। सराउंडिंग एयर भी, आसपास की वायु भी कहलाती है, जल भी कहलाता है और स्थल भी। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच हैज फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है ऑक्सीजन, फोर्थ है ओजोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुआ, कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओजोन लेवल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, सेकेंड ऑप्शन है द अबव रेज, थर्ड ऑप्शन है हीट, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लीजिए ऑप्शंस को, परावैंगनी किरणें, उक्त किरणें, ऊष्मा, ऊपर के सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं, किससे करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से, परावैंगनी किरणों से ओजोन के स्तर हमारी रक्षा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 2 बिलियन ईयर्स अगो, सेकंड है 3 बिलियन ईयर्स अगो, थर्ड है आपका 5 ईयर्स अगो एंड फोर्थ है आपका 4 बिलियन ईयर्स अगो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 2 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष पूर्व। यहाँ अरब 4 वर्ष पूर्व। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 4 अरब वर्ष पूर्व, कितना, 4 बिलियन ईयर्स अगो। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी, 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। ऑप्शंस देख लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल, सेकंड ऑप्शन है नॉन बायोडिग्रेडेबल, थर्ड ऑप्शन है एयर पॉल्यूटेंट, फोर्थ है वाटर पॉल्यूटेंट। हिंदी में देख लेते हैं, जैव निम्नीकरण, जैव या अनिम्नीकरणीय, थर्ड है वायु प्रदूषण एंड फोर्थ है जैव प्रदूषण, जल प्रदूषण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। गैर जैव, यहाँ जैव नहीं आएगा, गैर आएगा। गैर निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय। कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोज पॉइजन्स which produce toxic symptoms without burning the body parts like तूतिया are called those poisons। हिंदी में देख लेते हैं। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया, वह कहलाते हैं। फर्स्ट है रिलेटिव पॉइजन, सेकंड है ऑक्सैलिक पॉइजन, थर्ड है स्टिमुलेट पॉइजन, थर्ड है डिलीरिशियस पॉइजन। हिंदी में देख लेते हैं। आपेक्षिक विष, सेकंड ऑप्शन है उदाहक विष, थर्ड है उत्तेजक विष, फोर्थ है प्रलापक विष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया, वह कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं वह। उदाहक विष। क्या कहलाते हैं। ऑक्सैलिक पॉइजन। सेकंड ऑप्शन सही है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी क्लास की अपडेट देती रहती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।